नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जैन धर्म। जैन धर्म में क्या कुछ हुआ, क्या चीज़ें नई थी, क्या चीज़ें अपनाई गई थी, उन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सके। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म को किसने स्थापित किया, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो जो सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव जी। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ऋषभदेव या आदित्यनाथ, इनका नाम आदिनाथ भी कहा जाता है या ऋषभदेव भी कहा गया है। और ये जो है इन्होंने जैन धर्म का संस्थापक किया था, स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, यानी कि पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे। ऑप्शन में है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, चेतक, त्रिशाला। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी, ऋषभदेव। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ जी। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी और पहले तीर्थकर कहलाए थे। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। एक पार्श्वनाथ है जो जैन धर्म के तीर्थंकर है और ये कहाँ से संबंधित है, ये ऑप्शन में बताइएगा। वाराणसी है, कौशाम्बी है, गिरी ब्रिज है या चंपा है। तो ये कौन से नगर से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, यानी कि पार्श्वनाथ जो हैं ये बनारस राज्य से संबंधित हैं और ये जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से? 23 तीर्थंकर ये हैं और इनका जन्म जो है वाराणसी में राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। राजा का नाम था अश्वसेन और इनकी माता का नाम था वामा देवी। पिता जो थे अश्वसेन थे और इनकी माता का नाम था वामा देवी और इनका चिन्ह जो था सर्प था, यानी कि हर एक तीर्थंकर का कोई ना कोई अपना एक चिन्ह हुआ करता था, तो इन्होंने अपना चिन्ह बनाया था सर्प को। ये क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है कि इनका चिन्ह क्या था, सर्प था, ये याद रखिएगा। और इनके पिता थे अश्वसेन राजा थे और इनकी माता थी वामा देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है कुंडा ग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो इनका जो जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में हुआ था। कुंडा ग्राम कहाँ है? वैशाली के निकट में है। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। और कुछ पुस्तकों में जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो है 540 ईसा पूर्व में उद्धृत दिया हुआ है। इनकी माता का नाम था त्रिशाला। त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेतक जो राजा थे उनकी बहन थी। कौन थी? इनकी जो माता थी त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी, त्रिशाला नाम था इनकी माता का, और ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के चेतक राजा की बहन थी। और इनके पिता सिद्धार्थ जो कहाँ से थे? ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके बड़े भाई थे नंदी वर्धन। किसके? महावीर स्वामी के। इनके जो बड़े भाई थे नंदी वर्धन थे। अब कुछ जो प्राचीन बुक हैं उनमें इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व बताया गया है, बट कुछ बुक्स में जो है इनका जन्म जो है, इनकी जो जन्म तिथि है 599 ईसा पूर्व उचित मानी गई है, जो सही है। और जिससे इनकी जन्म तिथि को ही लेकर के कुछ भ्रम की अंकिति बनी हुई है, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे 540 ईसा पूर्व है, और अगर आप इनकी एक्चुअल फॉलो करते हैं तो 599 ईसा पूर्व इनकी
डेट ऑफ बर्थ सही है, जो सही वाली डेट ऑफ बर्थ है वो है, क्योंकि ये महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के पहले के काल में थे। महात्मा बुद्ध बाद में आते हैं, पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इनका जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो है बुद्ध काल के पहले हैं या बाद में है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है। अब कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन में दिया हुआ है सम्राट अशोक का है, किसका है ये पूछा गया है, सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का। तो जो कुंडलपुर गांव है वो किसका जन्म स्थान है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी, महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडग्राम या कुंडलपुर ग्राम में जो वैशाली के निकट में है। और इनकी जो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर इनका जो मृत्यु है पावापुरी में हुई थी। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ पर इनका मृत्यु हुई है। बहुत बार क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम्स में पूछे गया है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। और पावापुरी कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, ये राजगीर के समीप में है। पावापुरी नामक एक स्थान है जो कि बिहार में है। और कब हुई थी इनकी मृत्यु? लगभग 527 ईसा पूर्व के आसपास में इनकी डेथ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द से क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है ईसाई धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है या जैन धर्म से है। तो जो तीर्थंकर शब्द है यह जैन धर्म से संबंधित है। कितने टोटल तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? टोटल 24 यानी कि 24 हुए थे। और सबसे लास्ट है महावीर स्वामी 24वें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? यही चीज़ अभी जैसे पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनमें सबसे आखिरी वाले कौन थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, मणि सुब्रत। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव जो हैं पहले तीर्थंकर हैं। और पार्श्वनाथ जो हैं 23 वाले तीर्थंकर हैं यानी कि 23वें तीर्थंकर हैं। मणि सुब्रत जो हैं ये 20वें तीर्थंकर हैं। यानी कि अगर इनको सीक्वेंस वाइज लगाया जाए तो सबसे पहले जो आएंगे ऋषभदेव आएंगे, फिर मणि सुब्रत आएंगे, फिर पार्श्वनाथ आएंगे, फिर महावीर स्वामी आएंगे। अगर इनका सीक्वेंस हम लगाएंगे तो डी सबसे पहले आएगा, बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी। इस तरह से आप इनका सीक्वेंस लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? अब यहाँ पे नहीं का पूछा गया है तो इसे नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो नहीं पर अक्सर ध्यान रख के पढ़िएगा कि हाँ में पूछा गया है या नहीं में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो इनमें से जो है कौन तीर्थ है जो तीर्थंकर नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिया हुआ है बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नाथ मुनि जो है तीर्थंकर नहीं है। अब यहाँ पर या तो आपको 24 तीर्थंकर के नाम पता होंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे, तो इसको कोशिश करिएगा कि याद रखिएगा। अभी मैं नाम बता देती हूँ। पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव हैं, नंबर 2 पे हैं अजीत नाथ हैं, 3 पे हैं संभवनाथ जी,
4th नंबर पे है अभिनंदन, 5th नंबर पे है सुमति नाथ, 6th नंबर पे है पद्म प्रभु, 7th नंबर पे है सुपार्श्वनाथ, 8वें हैं चंद्र प्रभु, 9वें हैं पुष्पदंत सुविधिनाथ, पुष्पदंत सुविधिनाथ, 10वें हैं शीतल नाथ जी, 10वें तीर्थंकर हैं शीतल नाथ, 11वें हैं श्रेयांश नाथ जी, श्रेयांश नाथ जी हैं, 12वें तीर्थंकर हैं वसु पूज्य, 13वें तीर्थंकर हैं विमल नाथ और 14वें नंबर पे हैं अनंत नाथ, अनंत नाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें नंबर पे शांतिनाथ हैं, 17वें नंबर पे कुंथु नाथ हैं, कुंथु नाथ, 18वें हैं अरनाथ, अरनाथ, 19वें नंबर पे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, फिर 20वें पे हैं मुनि सुब्रत, 21वें हैं नमीनाथ, 21वें नंबर पे हैं नमीनाथ जी यानी कि नेमिनाथ जी हैं, 22वें नंबर पे नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी दोनों ही नाम आते हैं इनके, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी है, 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें हैं महावीर स्वामी। तो इसके जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो को सुन करके पॉज कर करके सुनिएगा ताकि नाम आपको स्पष्ट सुनाई दे और इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभास गिरी चीन यहाँ पे चीन नहीं होगा, प्रभास गिरी जिनका, यहाँ पर जिनका होगा, जिनका यहाँ पर है जिनका, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है। अब प्रभास गिरी नाम है, इनका तीर्थ स्थल है और ये कौन है, तो ऑप्शंस में ये दिया हुआ है बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव हैं या वैष्णव है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा जैन है। प्रभास गिरी जो है एक जैन तीर्थंकर हैं। अगला नाम है क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान पाने के लिए एक शब्द दिया गया है, वो कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य, निर्माण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर कैवल्य। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए, यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान से संबंधित एक शब्द है जिसका नाम है कैवल्य। और ये क्या है, जब महावीर स्वामी जो हैं 12 वर्षों की तपस्या करते हैं, साधना के पश्चात जो है इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ पे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तो इसी को कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसी टाइम पे इसी चीज़ को कैवल्य कहा गया है। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये 3 रत्न सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है। यहाँ पर धर्म पूछा है कि ये 3 जो त्रिरत्न हैं कौन से धर्म से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी जैन धर्म, यानी कि ये त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न है अणुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन में है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा जैन धर्म ने, यानी अणुव्रत का सिद्धांत जो है जैन धर्म ने प्रतिपादित किया था। अब अणुव्रत का सिद्धांत क्या है, इसमें 5 महाव्रत बताए गए हैं, जिनमें से होता है
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। 5 महाव्रत हैं जिनका पालन करना है और जो बहुत ही टफ है। अब इसमें अणुव्रत में कौन कौन से हैं? अहिंसा अणुव्रत, सत्याणु व्रत, अस्तेयता अणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत या अपरिग्रह व्रत। यानी कि ये 5 व्रत के बारे में बताया गया है अणुव्रत सिद्धांत के रूप में। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है। अब एक नया सिद्धांत आता है स्यादवाद सिद्धांत। किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में है लोकायतन धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। हम जैन धर्म पर ही बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें जैन धर्म से ही रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे। तो जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसको किसने दिया है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं इन्होंने दिया है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुआ है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है सार्वभौमिक विधान से हुआ है या सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से। तो जो सृष्टि की रचना हुई है और पालन पोषण हुआ है वो हुआ है सार्वभौमिक विधान से। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध, यहाँ पर क्रोध होगा, क्रोध किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका क्रोध एवं सिद्धांत दर्शन है? ऑप्शन में है बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। तो जो सही आंसर होगा डी, जैन मत का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी पहले की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? यानी कि विश्व विनाशकारी प्रलय, यहाँ पे प्रलय होगा, प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। कौन सा ऐसा धर्म में कहता है कि प्रलय जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म का कहना है कि प्रलय जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इनका ईश्वर की कल्पना नहीं की है, इन्होंने जगत की सृष्टि नहीं की बताई गई है। इन्होंने नित्य और शाश्वत जो है, इनके अनुसार संसार ही नित्य है और शाश्वत है, बाकी प्रलय जैसी कोई चीज़ में नहीं होती। इस धर्म के अनुसार ये चीज़ बताई गई है और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यानी कि किस आधार पर जैन धर्म की स्थापना की गई है? ऑप्शन में है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो जो सही आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा के आधार पर जो है जैन धर्म की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों को बताया गया है कि जैन धर्म के अनुसार जो है आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। इस तरह से अहिंसा जो है इनका आधार बिंदु बनता है। अगला प्रश्न है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? एक अलग संप्रदाय दिखाया गया है। यापनीय संप्रदाय किसका था? ऑप्शन में है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो जो सही आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म का। यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। और ये कैसा संप्रदाय था? यापनीय संप्रदाय जो है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। जैन धर्म में 2 थे संप्रदाय, एक तो दिगंबर थे, एक श्वेतांबर थे। तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे इन्होंने ही यापनीय
संप्रदाय का प्रचलन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जैन ग्रंथ कई सारे हैं और जो सबसे पहले का ग्रंथ है वो कौन सा है? ऑप्शन में है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो जो सही आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है प्राचीन जैन धर्म का एक ग्रंथ है और यह नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। यानी कि ये जब संघ हुआ था यहाँ पर, उस टाइम पे कौन अध्यक्ष था? भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन थे? भद्रबाहु। ये महावीर स्वामी ने जो भी ज्ञान दिया उसकी जानकारी जो है भद्रबाहु अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास इनका पूरा ज्ञान था। इन्होंने 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया था, जिसका नाम दिया 14 पूर्व नाम से ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन साहित्य कई सारे हैं, अब कौन सी भाषा में लिखे गए ये पूछा गया। उनकी भाषा क्या थी जैन धर्म की? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अर्ध मागधी, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इनका अर्ध मागधी। यानी कि जैन साहित्य जो पुराने टाइम पे जैन साहित्य मिलेंगे उसमें आपको अर्ध मागधी भाषा का प्रयोग मिला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो कृपया आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है चंपा, पावा, सम्मेद, शिखर, निम्नलिखित में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर। यानी कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सम्मेद शिखर क्षेत्र है जो पार्श्वनाथ जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य के कई सारे अलग अलग पार्ट्स में होते थे, तो कौन सा भाग इसमें नहीं है वो पूछा गया है। ऑप्शन में है थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है, बाकी के 3 जो हैं जैन साहित्य के भाग हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य से संबंधित है। कुल जो है बौद्ध से संबंधित है और इसमें 32 बौद्ध कवियतियों की कविताएं संकलित है। किसमें? थेरी गाथा में। थेरी गाथा एक ग्रंथ है जिसमें 32 कवियों का कविताएं हैं और कुल थेरी गाथाएं जो है 522 हैं। टोटल जो है 522 थेरी गाथाएं हैं, लेकिन थेरी गाथा जो है जैन धर्म से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, जो सही आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो कौन थे? जब श्वेतांबर संप्रदाय बनाया गया तो उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देववर्ध, क्षमा, श्रवण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्थूलभद्र। यानी कि श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक जो थे स्थूलभद्र थे और दिगंबर जो थे उनके भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जो महावीर स्वामी जी थे उनके जो पहले शिष्य थे वो कौन थे? तो ऑप्शन में है जमाली, यूसुफ, विपिन या प्रभास। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा इनके जो प्रथम पहले शिष्य थे वो जमाली थे। भगवान महावीर स्वामी के पहले शिष्य जमाली थे। इनका नाम जमाली था जो पहले इनके सर्वप्रथम इनके शिष्य थे।
अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? यहाँ पर ऑप्शन में है जमाली, यशोदा, त्रिशला या कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब इनके प्रथम शिष्य जमाली थे तो यही इनके प्रथम अनुयायी होंगे। तो सही आंसर हमारा ए, जमाली करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर अगम का संपादन हुआ? किससे हुआ, किसने किया? यह ऑप्शन में है वैशाली में हुआ, वल्लभी में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ या पावा में हुआ। यानी श्वेतांबर अगम का संपादन कहाँ पर हुआ था? जो सही आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। यानी कि पाटलिपुत्र में जो है जैन धर्म का संपादन हुआ था, जो श्वेतांबर अगम का संपादन किया गया था। और किसके काल में हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अगर ये पूछा जाए श्वेतांबर अगम का संपादन कब हुआ था, तो ऑप्शन में मिल सकता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य, जो पाटलिपुत्र के प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था इन्हीं के शासन काल में, जिसमें श्वेतांबर अगम का संपादन हुआ था। अब ये प्राचीन जैन शास्त्र जो हैं हट चुके हैं, तो वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट ये यहीं पे इन्हीं के टाइम पीरियड में किया गया था। कब किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन में है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायतन दर्शन। समाधि मरण जो है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? एक संप्रदाय आया जैन धर्म के साथ ही, आजीवक संप्रदाय। यहाँ पर ऑप्शन से दिया हुआ है आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोशाल या उपाली। तो आजीवक संप्रदाय जो है मक्खली गोशाल ने थे, इसके संस्थापक थे। अब ये मक्खल गोशाल कौन थे? ये महावीर के स्वामी के शिष्य थे प्रारंभ में। जो मक्खली गोशाल जी हैं ये महावीर स्वामी के शिष्य थे शुरू में, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने शिष्यता त्याग दी, यानी कि इनके शिष्य नहीं रहे और इन्होंने अलग से अपना आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यानी कि इनका साथ छोड़ करके, महावीर स्वामी जी का साथ छोड़ करके इन्होंने अपना एक अलग धर्म अपना लिया, जिसका नाम रखा आजीवक संप्रदाय। और इन्होंने कब किया था? ये लगभग 1002 ईस्वी तक रहा। ये जो आजीवक संप्रदाय है ये 1002 ईस्वी तक रहा था। इसका मत नियमित, इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है। इनका अलग ही मत चल रहा था कि नियति में जो है होना है वही होगा, भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है। इन्होंने नियतिवाद कहा है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य सामर्थ्य असामर्थ्य होता है? किसने ऐसी बात कही है कि सब कुछ भाग्य पर ही डिपेंडेड है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता? तो ये ऑप्शंस में है जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आजीवकों ने। पिछले क्वेश्चन में ही अभी बताया आपको कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल जी थे, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय में नियति गति को माना है, नियतिवाद को माना है कि नियति में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, मनुष्य उसको टाल नहीं सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? ऑप्शन में है जैन, आजीवक, चवार या बौद्ध। सही आंसर होगा आजीवक। आजीवक संप्रदाय में ही ऐसी बात कही गई है कि नियति की अटलता में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग
किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? यानी कि बराबर में जो गुफा होती थी उसका आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया गया है। ऑप्शन में आजीवकों ने किया है, थारुओं ने किया है, जैनों ने किया है या तंत्रिकों ने किया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आजीवकों ने किया है। यानी कि बराबर की जो गुफा है वहाँ पर जो एरिया गुफा को आश्रय गृह के रूप में आजीवक संप्रदाय के लोगों ने प्रयोग किया है। और ये कहाँ पर है? मौर्य युग में जो है पर्वत को काटकर निवास स्थान बनाने की कला विकसित हुई थी और अशोक और उनके जो पौत्र दशरथ थे के समय में उनके टाइम पर ही बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए संप्रदाय आवास बनाए गए थे। आजीवकों के लिए बनाए गए थे किसको काटकर? बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर बनाए गए थे। और बराबर पहाड़ी में की गुफाओं में ही सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि सुदामा की गुफा या कर्ण चौपड़ नामक गुफा कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि बराबर की पहाड़ियों में है और ये अशोक के मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। एक ऐसी तीर्थस्थल है जहाँ पर बौद्ध भी संबंधित रखते हैं और जैन भी संबंधित रखते हैं। ऑप्शन में सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि कौशाम्बी ऐसी जगह है जहाँ पर बौद्ध का भी और जैन का दोनों का ही धर्मों का संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में एक जगह है जहाँ गोमतेश्वर जी की विशाल प्रतिमा स्थापित हुई है। अब ये किसने कराई थी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है चामुंड राय जी ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमार पाल जी ने या तेज पाल ने। जो सही आंसर हो जाएगा इसका चामुंड राय जी ने स्थापित कराई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है चामुंड राय जी ने कराई थी। चामुंड राय कौन थे? गंग शासक थे। गंग वंश के शासक थे चामुंड राय। ये जो है रचमल के शासनकाल में चामुंड राय जो इनके एक मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने 983 ईस्वी में, कब 983 ईस्वी में गोमठ की एक विशाल जैन मूर्ति का निर्माण किया था। इसे प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन में है बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। तो सही आंसर हो जाएगा बाहुबली। बाहुबली कौन थे? गोमठ की विशाल मूर्ति थी जो जैन की एक मूर्ति बनाई गई थी, उन्हें बाहुबली का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास भी कंटेंट्स पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।